युवक से रुपए ऐंठने वाली युवती के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पीड़ित युवक ने एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद सीएसपी को जांच सौंपी गई थी। जांच प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। अमहिया थाने के आजाद नगर में रहने वाले विवेक शुक्ला ने प्रेमिका आयशा उर्मलिया पर ठगी का आरोप लगाया था। युवक का युवती से 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान युवती ने उससे शादी का वादा किया और महंगे गिफ्ट के साथ साथ लाखों रुपए नगद ऐंठ लिए। 3 साल में 1 करोड़ से अधिक ऐंठ लिए और बाद में युवक से शादी करने से मुकर गई। इस पर पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। सीएसपी ने पूरे प्रकरण की जांच की और आरोप प्रमाणित पाया। उसने युवक से महंगे गिफ्ट खरीदने के लिए रुपए जमा करवाए थे। जांच में तथ्य सामने आने के बाद सीएसपी ने प्रतिवेदन अमहिया थाने को सौंपा, जहां पर युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच कर तथ्यों को जुटाने में लगी है। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि सीएसपी द्वारा इस प्रकरण की जांच की गई थी, जिस पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत करने क्या मामला है? मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक है। मेरी दोस्ती एक लड़की आस्था उर्मलिया से थी, जो कि डभौरा गृह क्षेत्र से आती हैं। और जब से इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के उसके जो मैसेज है हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद इन्होंने पैसे हमसे काफ़ी सारे लिए। खुद के अकाउंट में इन्होंने तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लिए हैं। कैश लिए, जेवरात लिए, मोबाइल लिए, डायमंड रिंग लिए हैं, स्कैनर भेज के पेमेंट करवाई है, लिंक भेज के पेमेंट करवाई है। सभी का जो एविडेंस है चैट में, वो सब कुछ मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ एक कॉपी। उसमें चैट में इन्होंने इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ लिखी हुई हैं। और अभी जब हमें पता चला कि उनकी सगाई हो गई है तो हमने अपने पैसे की डिमांड रखी कि हमारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर 2023 में इनको हमने कहा था अगर ऐसा कुछ होगा तो वापस कर दीजिएगा। इन्होंने कहा नहीं शादी हम करेंगे, कुछ समय आने पर घर में बात करेंगे। सभी की एक कॉपी चैट की आपको देंगे। इसके बाद हमारी इनके घर में बात हुई। घर में बात होने के बाद हमें जान से मारने की धमकी दी गई, झूठे केस में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। जब कामयाब नहीं हो पाए तो इनके फादर के द्वारा हमें बोला गया कि आपके पैसे हम लौटा देंगे। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये पैसे हमारी बेटी ने लिए हैं। मैं उसकी एक रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। उसके बाद से लगातार हमको धमकी मिल रही है। जो आप पैसे, सोना चांदी, हीरा लुटा रहे थे, ये दोस्ती भी लुटा रहे थे या प्यार भी लुटा रहे थे? नहीं, इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था, शादी के लिए तैयार थी, महाकाल मंदिर में जाके साथ में कस्में खाई थी। उसके पूरे में शादी के तकरीबन 20 से 22 मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं। शादी की तैयारी कर रहे थे अभी? नहीं, अभी तो हम पारिवारिक चीज़ों में थे। हमें ये पता था कि अगले साल करनी है। कब से संबंध है आपके? हमारी इनसे जान पहचान अगस्त 2021 में हुई थी। तब से आप मतलब उनके प्यार में थे और वो आप अब इसको आप गिफ्ट पैसे ये सब देते रहे? नहीं, और जब उन्होंने इनकार किया तब आप उनसे वापसी चाहते? नहीं, इसमें पैसे मांगने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। तो आपने कितना दिया आपने कैश? सर, इसमें जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है 80 लाख की हुई है, जिसके हमने लगभग 550 पेज के सबूत, पैसे मांगने के, पेमेंट करवाने के, लिंक, स्कैनर और कैश पेमेंट, अकाउंट की जो कितने किस्त में पैसे दिए आपने? अकाउंट्स में हमने लगभग 165 बार में पैसे दिए हैं, जिसकी डिटेल्स एक कॉपी यहाँ पे है। सीएसपी कार्यालय में सारे जो सबूत हैं वो दिए जा चुके हैं। इस प्रकरण को संज्ञान में लगभग आज से 10 दिन पहले अमहिया थाना में दिया गया, जिसमें सर की बाइट भी है। सर ने कहा कि हम जब आप सिद्ध कर पाओगे तो इसमें कायम होगी। अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसके बाद हमने एसपी सर के संज्ञान में 3 बार इस मामले को दिया। सीएसपी मैडम ने हमारा कथन भी ले लिया है। लेकिन राजनीतिक एक षड्यंत्र इसमें हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकरण को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि किस लिए पैसे की डिमांड कर रही थी वो बार-बार? उन्होंने कई चीज़ों के पेमेंट के लिए बात की है। शादी करने का प्रस्ताव देने के बाद कभी लहंगे का, कभी हेयर कटिंग का, कभी पार्लर का, कभी साड़ी का, कभी मोबाइल का, ऐसे अनाप शनाप कई बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें ये सब आप देते गए क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत थी, ऐसा कुछ? अब इसको आप ऐसा ही कर सकते हैं। लालच तो ऐसा ही उन्होंने दिया था। राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं आप? कौन लोग हैं, कौन? देखिए, उनका नाम अभी मेरे पास बिल्कुल खुलकर नहीं आया है, लेकिन वो जानते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। जब एक लड़का गलती करता है तो उसको उसके परिवार को पूरी सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर अगर एक लड़की गलत है और पूरे एविडेंस, पूरे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसे न्याय यहाँ पर भी मिलना चाहिए। और बीजेपी पूर्व विधायक का आप नाम ले रहे थे? जी, उनकी सगी भतीजी आस्था उर्मलिया। अगर वो शादी के लिए यस कर देते हैं तो क्या आप? नहीं, अभी ऐसे कंडीशन में चीज़ें बात करना उचित नहीं है। जो न्याय है वो न्याय ही चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए इसमें, और कोर्ट्स के मदद से मुझे न्याय चाहिए। मतलब इतने समय का आपका जो प्यार मोहब्बत था वो नहीं, मुझे अभी जानकारी 3 दिन पहले लगी है, क्योंकि हमें ये पता चला इनकी शादी 7 साल पहले से फिक्स थी। इन्होंने इसी टाइम पे हमसे पैसे लेके सामने वाले लड़के के भी अकाउंट में पैसे डाले, उसका भी सबूत हमारे पास है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये सोची समझी पूरी तरह से एक प्लानिंग रणनीति थी, क्योंकि इन्होंने सगाई के दिन हमको वीडियो कॉल किया, मैसेज किया, फ़ोन किया है। सगाई इनका जो शुरू हुई थी
लगभग 3 बजे से 7 बजे तक, उस बीच में 4:45 पे इन्होंने SMS किया है, परेशान नहीं होना। कितने का गिफ्ट दे चुके हैं आप उनको? सर इसमें टोटल धोखाधड़ी जो देखी जाएगी वो 80 लाख रुपए की हो चुकी है, जिसके पूरे सबूत लगभग 922 पेज के हमारे पास हैं, जिसमें से ये अभी यहाँ थोड़े से हैं क्योंकि आप लोग को पूरी नहीं दे सकते। एक एविडेंस जो है अगर आप चाहें तो CSP कार्यालय से ले सकते हैं, हमसे जब जहाँ बोलेंगे सारे एक एविडेंस आपको दे दिए जाएंगे। कुल मिला के मोहब्बत में आपको करोड़ों का धोखा हो गया। जी हाँ, कह सकते हैं ये चीज़ें हो ही गया है। क्या शिकायत लेके पहुंचे हैं, क्या वजह? नहीं, शिकायत पिछले 10 दिन से चल रही, लगभग हर जगह चल रही है। क्योंकि आपने क्या वजह थी? हमने शिकायत ये कि हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है, और ये एक तरह से एक ये मामला जो है सामाजिक भी मैं इसको लाना चाहता था। कैसे पता चला आपको कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? सर ये फ्रॉड ऐसे पता चला गया कि जब पैसे हमसे ले सगाई किसी और से किए तो ये फ्रॉड ही तो है, बिल्कुल फ्रॉड है। ये मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। कौन से विधायक का नाम ले रहे थे आप? अभी हमने आपको बताया कि इसमें पूर्व विधायक हैं, BSP के, बहुजन के, सिरमौर के राजकुमार उर्मलिया जी। वर्तमान में BJP के भी नेता? हाँ, वो धमकी दी जा रही है आपको? धमकी लगातार दी जा रही है। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। जिन लोगों ने धमकी दी रात में और 2 दिन लगातार हमारे घर में घुसने की कोशिश की, उनके जो सबूत हैं वो हमने TI को रात को 12 बजे ही मैसेज कर दिया था CM हेल्पलाइन पे। उसके सारे एविडेंस भी दे चुका हूँ यहाँ पे। अभी आपने एफिडेविट किया है? अभी मैंने, हाँ बिल्कुल, अभी एक मैंने एफिडेविट बनवाया, शपथ पत्र, जिसमें सारी चीज़ें लिख कर मैं उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सबूतों के साथ मैंने उसकी घोषणा की है कि सारी चीज़ें सही है, उसके सारे जो सबूत हैं सब कुछ है मेरे पास है। SP साहब से मिले, क्या बात की? SP साहब ने बोला है जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही होगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो ही जाएगी। चलो विजुअल बना। एक मिनट। धोखाधड़ी भी की गई है, क्या पूरा मामला है? एक्सटॉर्शन का वैसे नहीं बोल सकते। एक फरियादी है विवेक शुक्ला, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहे लगातार, उनके अकाउंट में भी देते रहे और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहे, और आपसी रजामंदी से थे, उनके बीच में बातचीत वगैरह थी। और अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है, तो ये करीब इन्होंने इसमें करीब कई लाख रुपए ट्रांजैक्शन पैसे भी दिए हैं और कुछ लाखों के गिफ्ट्स भी इन्होंने इनको दिए हैं, तो करीब 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया हम लोग को और अपना कथन और वक्तव्य भी उसमें दिया है। अभी इसमें हमको जो दूसरा पक्ष है उसका भी कथन लेना है और इसमें विधिक राय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का ये केस कहीं पे हमारी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ, तो उसमें विधिक राय कि क्या इसमें कोई वैधानिक प्रोविजंस होंगे जिसमें इसमें कुछ हम FIR वगैरह या कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको देखते हुए विधिक राय के अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर लगाए लेकिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जो है FIR नहीं दर्ज की गई। जैसा मैं बोला कि ये इस तरह के कोई ऐसा हमारे पास केस पहले नहीं आया है और विधिक राय इम्पॉर्टेंट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी FIR पहले की है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं वो क्लियर कट धाराओं में उल्लिखित होती हैं कि इस तरह का होगा तो हम 420 मानेंगे, इस तरह का होगा तो हम 376 मानेंगे। तो जो ये केस है या शादी का झांसा मानेंगे, उसमें भी जब किसी महिला या बच्ची की तरफ से हमारे पास आता है तो उसमें भी एक डेफिनेशन होती है उस चीज़ की। अब इसको धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो पूरी हमको विधिक राय के अनुसार ही और जो कथन अनुसार है उसके आधार पर हम उसको निर्णय ले पाएंगे। उसमें सर आवेदक का कहना लगातार जान से मारने की धमकी मिली है। मैंने उनसे कहा प्रूफ आप मुझे दें कि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताएं और तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार रीवा जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में सेफ क्लिक को लेके एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता भी शामिल है। सेफ क्लिक एक ऐसा अभियान है जिसमें जो आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं और मोबाइल भी ऑलमोस्ट सभी लोग चलाते हैं, और उसमें किन चीज़ों पर क्लिक करना है, किन पर नहीं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी वर्ग के लोगों के लिए इसमें कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। और जो चीज़ें लोग सामान्य लोग नहीं जानते हैं उनके संबंध में पुलिस द्वारा इसमें जागरूकता प्रोग्राम किए जा रहे हैं और ये पूरे रीवा जिले में संचालित किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज समान थाना में थाना प्रभारी समान द्वारा भी इसमें जागरूकता अभियान किया गया है, जिसमें बस स्टैंड पर जो भी लोग हैं उनको एकत्रित करके सेफ क्लिक के संबंध में समझाया गया और साइबर क्राइम के संबंध में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनके संबंध में अवगत कराया गया है। स्कूल कॉलेजों में भी रखी गई थी? जी हाँ, ये स्कूल कॉलेजों में भी ये किया जा रहा है। इसके अलावा हर उस स्थान पर किया जा रहा है जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है, चाहे वह बस स्टैंड हो, चाहे वह बुजुर्गों का आश्रम हो या फिर हॉस्टल्स हों
और या अन्य सार्वजनिक स्थल हों, गांव-गांव में और शहर के हर वार्ड में भी ये प्रोग्राम अभियान के तहत किया जाएगा। कितने दिवसीय है मैडम? ये 11 दिवसीय प्रोग्राम है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।